बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं आमना सलीम सदीकी और मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं, महाज आराई नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी अरकान को काजी फाइज ईसा केस पर बयानबाजी से रोक दिया। अपोजिशन को वबाई सूरत हाल में भी सियासत चमकाने की पड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कौम से कुछ नहीं छुपाएंगे, हर सच सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को कोरोना वबा पर ज्यादा मुतहर्रिक होने की हिदायत। PTI कोर कमेटी का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो का जस्टिस फाइज के इंकशाफात, जजेस की जासूसी पर JIT बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का कहना है ये बहुत संजीदा मामला है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। बजट देखकर लगता है जैसे हमें कोरोना से कोई खतरा नहीं। वफाक कहता है सूबे कोरोना का मुकाबला करें, फिर पैसे भी काट लेता है। अपोजिशन लीडर कहते हैं तारीखी बजट खसारा हुकूमती दावे की तरदीद है। खसारा DGP के 10% से बढ़ना कोरोना से ज्यादा परेशान कुन है। गर्दिशी कर्ज भी 2 खरब 10 अरब रुपए पर पहुंच गया। सिराजुल हक ने कहा कि बजट में सियासी क़यादत, ताजरों, मजदूर रहनुमाओं से मुशावरत नहीं ली गई। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी जमात BNP को मनाने का मिशन। सरदार अख्तर मेंगल और हुकूमती वफ्द के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। परवेज खटक का अख्तर मेंगल को फोन, मुलाकात का वक्त मांगा। अख्तर मेंगल का कहना है बलोची रिवायात के मुताबिक दरवाजे खुले हैं। गवर्नर और वजीर आला पंजाब का कोरोना से बचाव के लिए इकदामात मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। उस्मान बुजदार ने कहा कि करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। हमारी हुकूमत का सरफहरिस्त एजेंडा करप्शन का खात्मा है। मौजूदा बजट में लीगी दौर के मुताद्दिद टैक्सेस में कमी या बिल्कुल खत्म कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब का बजट नए टैक्सेस आयद न करने वाला अपनी नौयत का पहला बजट है। लाहौर, कराची और मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर मजाक। कोरोना से बचाव के लिए सील किए गए इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जियां। बाज़ इलाकों में इंतजामिया और पुलिस टेंट लगाकर गायब हो गई। बुरेवाला में सिर्फ एक बैनर के सहारे अनोखा लॉकडाउन। लाहौर में आटे की कीमत फिर आसमान पर। एक माह में 10 रुपए किलो महंगा। 20 किलो आटे का थैला एक माह में 205 रुपए किलो महंगा हो गया। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो वाले थैले की नई कीमत 1035 मुकर्रर कर दी। नोटिस हुआ, अहकामात आए, निजी ऑयल कंपनियों ने हर धर्मी खत्म ना की। 20वें रोज भी अवाम पेट्रोल के लिए दर बदर। कई शहरों में फिलिंग स्टेशन बंद। कब मिलेगा पेट्रोल, कब होगी सप्लाई बहाल? पेट्रोल की तलाश में दर बदर होते शहरियों के सवालात। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। घोटकी बम धमाके में शहीद होने वाले एहलकारों के जस्ते खाकी घरों को रवाना। शुहदा के नमाज जनाजा के बाद सलामी पेश की गई।
तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी बम धमाके में शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों के जज्दे खाकी घरों को रवाना कर दिए गए। रेंजर्स हेडक्वार्टर मीरपुर मातेलो में शोहदा की नमाज जनाजा अदा करने के बाद सलामी दी गई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर घोटकी, विंग कमांडर SSP घोटकी समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। शोहदा की मैयतों को सब जलाली परचम में लपेटा गया। शहीद सिपाही जहूर अहमद की मैयत भावल नगर रवाना की गई, जबकि शहीद सिपाही फयाज अहमद की मैयत मटियारी के शहर सईदाबाद रवाना की गई। कैमरामैन मजहर अहमद सिद्दीकी के साथ हक न्यूज घोटकी। कनकोट शहर में भी सूरज ने अपने जौहर दिखाना शुरू कर दिए। शहरियों ने गर्मी को कम करने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन मरी से। जी फिदा, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदाकोट के एक मशरूबात के दुकान पर। जैसे जैसे सूरज ने अपने जोड़ दिखाने शुरू कर दिए हैं तो शहरियों ने मशरूबात के स्टॉलों का रुख किया है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका इसी बात से क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप देखें आज गर्मी ने बहुत इजाफा दिखाया है। आज 44 जो है गर्मी की शिदत रिकॉर्ड की गई है। हम यहाँ पर आए हैं गर्मी की शिदत को कम करने के लिए, आज इधर मैंगो पीने के लिए यहाँ पर मौजूद आए। जैसे कि यहाँ पर मौजूद शहरियों की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर 44 गर्मी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस हमने मशरूबात के स्टॉलों का रुख किया है गर्मी को कम करने के लिए। जी DPO लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर SHO मलिक मुबशर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ दुबंग कार्रवाई की। तफसीलात जानते हैं महज शुएब की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पक्का थाना सिटी पुलिस के SHO मलिक मुबशर अली अवान ने अपनी टीम के हमरा बदनामे ज़माना मनशियात फरोश इरफान से 2160 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। SHO मलिक मुबशर अली ने कहा, मुलजिम अरसा दराज से मनशियात फरोख्त करने का धंधा करता है, जो दूसरे शहरों को भी मनशियात सप्लाई करता रहा है। शहरी समाजी हलकों ने पुलिस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। वफाकी मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम खान का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। मजीद जानते हैं हसनमदाल में मौजूद मोहम्मद गुलफराज से। जी गुलफराज, मशीर मोहलियात की जानिब से वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ख़ान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ज़िला अटक की अवाम के हकूक़ से मुतल्लिक इमरान खान को चंद गुजारिशात पेश की हैं। ख़त के मतन के मुताबिक मलिक अमीन असलम ख़ान ने कहा है कि ज़िला अटक के लोगों की पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमात हैं, लेकिन कामरा, संजवाल और गाजी बरोता के इदारों में यहाँ के बच्चों के लिए मुलाजमतों में कोई कोटा मौजूद नहीं है। लिहाजा इन इदारों की मुलाजमतों में यहाँ के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोटा मुख्तस किया जाए। इसके अलावा खत में लिखा गया है कि तेल और गैस जिला अटक में से निकलता है, इसके बावजूद जिला अटक के मुतअद्दिद देहात गैस जैसी नेमत से महरूम हैं। मलिक अमीन असलम खान ने खत में इमरान खान से जिला अटक में स्पेशल जोन बनाने की भी गुजारिश की है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जिला अटक पंजाब का सबसे पसमानदा जिला है, इसलिए पंजाब हुकूमत इसके लिए खसूसी फंड भी मुहैया करे। इसके अलावा मलिक अमीन असलम खान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत जल्द मुलाकात में भी ये गुजारिशात इनके गोश गुजार करूंगा। याद रहे कि चंद ही दिन कबल मलिक अमीन असलम खान कौमी असम्बली के इजलास में भी जिला अटक के अवाम के हुकूक से मुतल्लिक आवाज़ उठा चुके हैं। जिला अटक की अवाम की जानिब से भी मलिक अमीन असलम खान की जानिब से जिला अटक की अवाम के हुकूक के लिए उठाए गए इस इक़दाम को खूब सराहा जा रहा है। जी घोटकी पुलिस को डाकुओं ने मजाक बना दिया, पुलिस को बड़ा चैलेंज। क्लशिनकोफ उठाए डाकुओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी पुलिस को डाकुओं ने मजाक बना दिया, पुलिस को बड़ा चैलेंज। क्लाशनकोफ उठाए डाकुओं की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने घोटकी पुलिस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जिले भर में अगवा, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जराइम बढ़ गए, पुलिस मजाक बन गई। बदनाम जमाना डाकुओं ने घोटकी पुलिस के खिलाफ टिकटॉक पर गाने बनाकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि डाकू गानों के साथ जदीद हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं। घोटकी जिले का डाकू बनाया, हथियार हाथों में उठाया है, गाना गाकर हथियारों की नुमाइश की जा रही है। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन का पोल खुल गया। कच्चे के इलाके में डाकू लोगों को अगवा करके मौज मस्तियों में मगन। मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। सहाफी फरूख औरंगजेब पर कातिलाना हमला करने के खिलाफ घोटकी में सहाफियों का प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
जी धरती टीवी के न्यूज कास्टर फरूक औरंगजेब पर कातलाना हमला करने के खिलाफ घोटकी में सहाफियों का जबार मार जफर अहमद सिद्दीकी, एहसान कलवर, राना काशिफ, मजहर अहमद सिद्दीकी, शकील मलिक, माजिद संगड़, फरीद मलिक की क़ियादत में प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सहाफियों ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में सहाफी गैर महफूज हैं। कई मरतबा सहाफियों पर हमला किया गया है पर पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जो पुलिस की नाअहली है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक सहाफियों ने आला हकाम से मुतालबा किया कि फरूक औरंगजेब पर कातिलाना हमला करने वाले मुलजिमान को जल्द अज गिरफ्तार करके सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।